हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबका एक क्लास के लिए कौन सा हम क्लास कर रहे हैं। आज का हम क्लास कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान, जो कि आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आप सबको पता होगा कि सामान्य विज्ञान का रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है हर एक एग्जाम में, कोई सब आप एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आप सबको सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस। तो ये स्पेशल क्लास जो है, स्पेशल मैं आप सबके लिए जीके जीएस लाया हूँ सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो सब लोग को क्या करना है, एक बार तो सबको पहले तो शेयर कर लेना अपने सारे ग्रुप में। क्लास को जो है सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास को लाइक कर देंगे, लाइक कर लिए देंगे। उसके बाद जो लोग यहाँ पे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का, जो जीके जीएस क्लास आता है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबको लेकर आता हूँ कि जो कि 2025 में आप सबके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइक अगर आप कर लेते हैं तो क्या होता है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये होता है कि हमें मोटिवेट मिल जाता है आपके लाइक से। सब्सक्राइब से ये होता है कि कभी भी मैं यहाँ पे आप सबको जीके का क्लास लेकर आऊँ, कभी भी जीके क्लास लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, जिससे कि आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाता है कि एलपीजी, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है। एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोपेन, या फिर ब्यूटेन, या फिर हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन, या फिर हो जाएगा मिथाइल माइक्रोप्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है मुख्य संगठक। ठीक है, और देखिए जब यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तो अगर आपको इसका आंसर पता हो, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो क्या करेंगे कि तो पहले तो आप कमेंट में कर देंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें गैस निकलती है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस निकलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि प्रोपेन, या फिर हो जाएगा ब्यूटेन, या फिर हो जाएगा मीथेन, या फिर हो जाएगा इथेन। तो कौन सा सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस निकलती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर लाइटर में कौन सा गैस निकलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया अम्ल, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा जो होती है किसके कारण होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए CO2 के कारण, या फिर हो जाएगा SO2 के कारण, या फिर हो जाएगा CO2 कारण, या फिर NO2 के कारण, या फिर हो जाएगा फोर्थ नंबर में हो जाएगा SO2 तथा NO2 के कारण। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके कारण होता है, तो SO2 तथा NO2, NO2 के कारण जो होता है अम्ल वर्षा होता है। और इसका जो पूरा नाम आप सबको बताना है, पूरा नाम क्या है। ठीक है, आप सबको SO2 और NO2 का पूरा नाम बताना है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में NO2 SO2 का नाम बताना है। ठीक है, पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मानव द्वारा जो कि संश्लिष्ट संश्लिष्ट प्रथम रेशा कौन सा है। मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा कौन सा है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ रेयन, या फिर दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ नायलॉन, या फिर जगह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मानव द्वारा जो किया गया है पहला रेशा कौन सा है ये संश्लिष्ट किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमने देख लिया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव द्वारा संश्लिष्ट कौन सा रेशा किया गया है, तो राइट आंसर पहला रेशा हो जाएगा नायलॉन का, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे उम्र ज्ञात करना है किसका, तो जीवाश्म का। ठीक है, जीवाश्मों का जो उम्र होता है किस विधि द्वारा जो कि ज्ञात किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि रेडियो कार्बन डेंटिंग द्वारा, या फिर यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा, या फिर हो जाएगा प्लेटिनम डेंटिंग द्वारा, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म का हमें क्या ज्ञात करना है, उम्र किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कि रेडियो कार्बन। ठीक है, रेडियो कार्बन डेंटिंग के द्वारा जो होता है यहाँ पे जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? पुरानी चट्टान का, ठीक है, इसका उम्र का, आयु का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा, या फिर जो यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा, या फिर जो प्लेटिनम डेंटिंग विधि द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना है? पुराने चट्टानों का आयु का आकलन करना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि बी, यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा जो होता है चट्टानों का, पुराने चट्टानों का आयु का आकलन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया शहद का मुख्य घटक क्या होता है? यहाँ पे शहद का घटक पूछा गया है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि माल्टोज, या फिर हो जाएगा सुक्रोज, या फिर हो जाएगा फ्रक्टोज, या फिर हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? शहद का पूछा गया ना, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शहद का मुख्य घटक जो होता है ना, यहाँ पे हमारा होता है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज जो होता है शहद का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाना को खराब होने से, ठीक है, खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया होगा? एसिटिनिल, तो एसिटिनिल का, या फिर जो बेंजोइक अम्ल, या फिर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाना को खराब होने से बचाने के लिए। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जल में विलय विटामिन कौन सा है? जल में जो घुल जाता है, जल में मिलाने के बाद पता नहीं चलता, वो विटामिन कौन सा है? ए तथा सी ऑप्शन में है, ए तथा सी, या बी दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया सी तथा डी, या फिर हो जाएगा ए तथा सी, या फिर हो जाएगा बी तथा डी। तो हमसे क्या पूछा? जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी तथा सी, बी तथा सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है, ठीक है, अभी कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, सी के कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कौन सा रोग होता है, ठीक है, यहाँ पे आप सबको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? यहाँ पानी में घुलनशील होता है, अब यहाँ पे पूछा गया वसा में घुलनशील होता है, ये पूछा गया। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है, तीनों, उपयुक्त में से तीनों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विटामिन, कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे ए, ई और के, यानी कि उपयुक्त तीनों, तीनों जो है वसा में घुलनशील होता है। ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन में आप सबको पता ही है कि 10 क्वेश्चन डेली लेकर आता हूँ, 10 क्वेश्चन डेली का क्लास में लेकर आता हूँ। अगर आप चाहते हैं इससे ज्यादा 10 के बजाय 15 या फिर 20 या फिर 25 क्वेश्चन लेकर आओ एक ही क्लास में, ठीक है, एक ही क्लास में आप सबको इतना ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो आपको कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट में यस लिखना है, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, कमेंट आएगा तो उसके अनुसार हमें समझ में आएगा कि कौन सा जॉब के लिए हमें क्लास लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक यहाँ से मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।